नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, स्टाफ कॉर्नर से अर्धवार्षिक परीक्षा के सत्र 2021-22 के प्राप्तांकों की फीडिंग शुरू हो चुकी है और आप लोगों को किस प्रकार से इसकी फीडिंग करनी है, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन के ऊपर आना होगा और यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आप आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड और इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा, यहाँ लिखें और लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद साथियों, लॉगिन करने के बाद आप अंदर इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे लेफ़्ट साइड के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने नज़र आएंगे। यहाँ आपको सबसे पहले ये जो स्माइल का जो टैब दे रखा है, इसी टैब को आपको क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो एक नया मेनू बार खुल चुका है और इस मेनू बार के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें एक अपने पास में एक सेक्शन दे रखा है स्माइल असेसमेंट करके, आपको इसी पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही ये रीडायरेक्ट करेगा आपको इसके स्माइल के असेसमेंट टैब के ऊपर। अब आप यहाँ देखें लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास में स्माइल असेसमेंट मार्क्स एंट्री 2021-22 और यहाँ एक नोट दे रखा है। इस नोट में लिखा हुआ है, नोट विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो 1 लिखना है, मेडिकल है पर तो बच्चे को 2 लिखना है आपको, और कक्षा 11-12 के रिजल्ट मॉड्यूल को कुछ समय के लिए रोका गया है, कृपया प्रतीक्षा करनी है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेशन पहले से सेलेक्ट है, क्लास आपको सेलेक्ट करनी होगी। क्लास वही सेलेक्ट होगी जो आपके मैपिंग करके रखी हुई होगी, यानी विद्यालय द्वारा अलॉटमेंट है। अब आपको यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करना है, सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और अब आपको पैटर्न सेलेक्ट करना है। पैटर्न के अंदर देखिए साथियों, आप इसको क्लिक करके देखें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वह है ऑल का। अगर आप ऑल को क्लिक करते हैं या इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास में स्क्रीन के ऊपर जो बच्चों की संख्या है उसके साथ में सभी सब्जेक्ट के मार्क्स एक ही बार में आपके भरने के ऑप्शन आ जाएंगे। यदि आप इंडिविजुअल भरना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके हिसाब से आप यहाँ पे भर लें। अभी मैं आपको पहले एक बार इंडिविजुअल दिखा देता हूँ। जैसे मैथ्स के मार्क्स भरने हैं, मैथ्स के कर देता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अपने पास में ऑप्शन है असेसमेंट के अंदर, इसमें ये हाफ ईयरली का दे रखा है, इसमें ये हाफ ईयरली को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो शो का ऑप्शन दे रखा है, इस शो के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए साथियों, ये बच्चों की संख्या आ चुकी है और बच्चों की संख्या के साथ ही SR नंबर है, स्टूडेंट्स के नाम है आपके पास में वो आ चुके हैं। संख्या आप टोटल नोट कर लें कि कितने बच्चे हैं आपके। अगर यहाँ पे कोई वेरिएशन है तो शाला दर्पण के स्माइल जो टैब दे रखा है उसमें जाके आपको डाटा रीसेट करना होगा, तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी वास्तविक। अब यहाँ पे देखिए जो मार्क्स है मैथ्स के, उसके अंदर 3 ऑप्शंस हमारे पास में है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जो अर्धवार्षिक परीक्षा के जो मार्क्स हम लोगों ने डिवाइड करे थे, यानी गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास जो आदेश आए थे उसके अंदर 3 हिस्से थे। एक लिखित परीक्षा का था जो ये सेक्शन दे रखा था, एक आपके पास से मौखिक का है जो दूसरा ये दे रखा है, और तीसरा आंतरिक मूल्यांकन का दे रखा है जो पोर्टफोलियो से संबंधित है, वह आपके पास में ये वाला है। तो अब आपको तीनों ही के मार्क्स जो आपने बना रखे हैं उसको आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। साथियों, अब मैं आपको मार्क्स एंट्री करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो आंतरिक मूल्यांकन दे रखा है, इस आंतरिक मूल्यांकन के जो मार्क्स हैं वह हमें अपलोड कर ले हैं। साथियों, ये देखिएगा सबसे पहला ही सेक्शन है हमारे पास में आंतरिक मूल्यांकन का दे रखा है, फिर बाद में ओरल का है, फिर हमारे पास में रिटर्न का दे रखा है। तो अब आंतरिक मूल्यांकन ये है और आंतरिक मूल्यांकन 12 नंबर का था। 12 नंबर में से कितने नंबर आए हैं ये आपको यहाँ करने हैं, और उसके बाद ओरल है। ओरल हमारे 6 नंबर का था, 6 नंबर में से कितने नंबर आए हैं ये आपको फीड करने हैं। अब हमारे पास में लिखित है, लिखित में उसके कितने नंबर आए हैं ये इस प्रकार से आप एक एक बच्चे के मार्क्स आप यहाँ पे एंट्री कर लें। और अभी इसी तरह से मैं सभी बच्चों के जो मार्क्स यहाँ पे फिल कर देता हूँ, और फिल करने के बाद नीचे जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है यहाँ पे सेव ऑल का, इससे सेव ऑल करूँगा तो मार्क्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे और ये मार्क्स हम अपडेट मार्क्स को हम आगे
जो हमारे शालांतरपण का जो टैब है उसके ऊपर यहाँ पे देख भी सकेंगे। अब मैं एक एक करके सभी बच्चों के मार्क्स भर देता हूँ। साथियों, मैंने सभी बच्चों के जो मार्क्स है वे भर दिए हैं। अब मैं ये जो नीचे ऑप्शन दे रखा है सेव ऑल का, इसके ऊपर क्लिक करके सभी बच्चों के जो मार्क्स है उसे अपडेट कर देता हूँ। हमारे पास में स्क्रीन पर मैसेज आ चुका है, ऐड और अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। क्लोज के जो टैब है इससे यहाँ से क्लोज कर देते हैं और ये हमारे जो मार्क्स हैं ये सेव हो चुके हैं। साथियों, अब हमारे पास में अगले जो मार्क्स भरने के लिए इसको रीसेट करेंगे और रीसेट करके जो हमारे पास में ऑप्शंस वापस आ जाएंगे और ये जो पैटर्न वाला जो सेक्शन दे रखा है इसी के ऊपर हमें क्लिक करके अदर सब्जेक्ट के मार्क्स भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ऑल वाला जो ऑप्शन है इससे हम सभी बच्चों के मार्क्स एक साथ कर सकते हैं। यह मैंने ऑल कर दिया है और इसे मैं शो कर देता हूँ। शो करते ही देखिएगा जो मार्क्स मैंने भरे थे, पहले मैथ्स के भर के थे, ये तो यहाँ पे शो है। बाकी के मार्क्स आप डायरेक्ट ही यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे ये हिंदी के हैं, ये इंग्लिश के दे रखे हैं। थोड़ा मैं इसको लेफ़्ट में कर देता हूँ। यहाँ आपके पास में आप देखें ये SST के तीनों ही ग्रुप के मार्क्स दे रखे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे आपके पास में साइंस के मार्क्स है, तीनों ही ग्रुप के हैं। और ये जो मेरा अदर लैंग्वेज दे रखी है यहाँ पे आप देख कर सकते हैं, ये उर्दू मेरे सेलेक्टेड है। और इसी के साथ ही यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं यानी उर्दू के मार्क्स है, तीनों ही आप यहाँ भर सकते हैं। और बाकी अगर वोकेशनल के अगर कोई सब्जेक्ट है आपके पास में यहाँ नहीं है, तो अभी मेरे पास में कोई सब्जेक्ट यहाँ नहीं दे रखा है, तो आपको इनको ब्लैंक ही करना है। और वापस नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखें तो सेव ऑल का ऑप्शन दे रखा है। इसे आप यहाँ पे सेव ऑल करेंगे तो सारा डाटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से आसानी से मैंने आपको जो सभी जो असेसमेंट के जो मार्क्स हैं भरने बता दिए हैं। हाफ ईयरली के मार्क्स आप किस प्रकार से भरेंगे एक एक करके मैंने आपको बता दिया है। इंडिविजुअल भी भर सकते हैं और आप एक साथ सभी सब्जेक्ट का भी भर सकते हैं ऑल करके। तो ये बहुत ही आसान है और आप इस प्रकार से समय रहते हुए सभी बच्चों के मार्क्स अब जल्दी अपडेट कर दें।